दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी हैं, यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है, यह सब बरकत आमिना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 9 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। यह तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए, तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी, तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ये बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वह क्या करेगा। तो ये सुन, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगीं, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई सदा दी। आपने कहा, अम्मी की बकरी कौन ले गया है, बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, सर झुकाकर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए, तो यह देखकर हम सब ने यही सोचा कि आपकी एक बकरी पकड़ लो, फिर आप तशरीफ लाएंगे। इसी बहाने से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफ़ा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का यह मंजर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बहरी जहाज यानी एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे।
अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की। देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं। सामान के मुकाबले में सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा, एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वह नया है और वो काफी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में, इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे। और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों सब सवार हैं, तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों, सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वह बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक कर वो बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी न मालूम वीरान जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां आदम ना आदम जात ना दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बाल गिर गया और कहा कि अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे गुजर किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लड़कियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ, यूं जैसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग तो चूल्हे की आंच थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वो जलने लगी। उस सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, अल्लाह, क्यों, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया, या अल्लाह अब कुछ भी नहीं बच्चा, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं, या अल्लाह ये आफतें मुझ पर ही क्यों आई हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और गम के मारे वो भूख ही से सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था उसके साथ और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास कैसे ये लोग आ गए और इनको यहां मेरे होने का पता आखिर किसने बता दिया। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है।
क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमसे मदद की पुकार कर रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहां आ गए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहां आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। तो वह लोग जो उसकी जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही झरोकतार रोने लगा, वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसला सबसे बेहतर होते हैं। जो तू करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम आपको ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरें नहीं, आप खौफ ज़दा ना हो। बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज इस कहानी को सुनकर आपका इनाम जरूर ताज़ा हुआ होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है तो इसे सिर्फ अपने पास तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वह पैगाम आपके जरिए आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।